ज़बूर 103 और इसकी पहली 5 आयात कलाम मुक़द्दस में से आज के पैगाम के लिए। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावत को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावत को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारे बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू अक्काब की मानत असरनो जवान होता है। पाक कलाम की तिलावत हम सब के लिए पाए से बरकत हो, आमीन। आज खुदा की हजूरी में हम सब पहुंचे, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज खुदा की तरफ से और यहाँ के पासपान के वसीला से मुझे मौका मिला कि खुदा के कलाम को आप तमाम के सामने बयान करता। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हमारे पैगाम का जो मजमून है ईमानदार औकाब की मानिद है। आज हम खुदा के कलाम को इस मजमून पर सुनेंगे। हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हम सब खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखते हैं और हम सब की फितरत का ये तकाजा है कि खुदा की बनाई हुई सारी मखलूक का मुतालिया किया जाए। ये फितरत के अंदर बात पाई जाती है कि खुदा की बनावट को, खुदा की बनाई हुई सारी चीज़ों को, खुदा की तख्लीक का मुतालिया किया जाए। और जब हम मुतालिया करते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि खालिक खुदा ने मखलूक जो बनाई है, खालिक खुदा ने जो तख्लीक की है, खालिक खुदा ने जितनी भी मखलूक पैदा की है, जितनी भी मखलूक बनाई है, किसी ना किसी को खुदा ने की आदत सौंपी है। हर मखलूक को देखे तो मखलूक के अंदर हमें क्या आदत नजर आती है। अगर हम फूलों की दुनिया में देखें तो फूलों की दुनिया में हमें गुलाब का फूल जो है ये सब फूलों का बादशाह नजर आता है। और अक्सर हम कहते हैं कि गुलाब का फूल जो है ये सारे फूलों का बादशाह कहलाया जाता है। अगर हम जंगल की दुनिया में आए तो जंगल की दुनिया में शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। और इसी तरह अगर हम परिंदों की दुनिया में आए तो परिंदों की दुनिया में औकाब को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। औकाब जो है परिंदों की क़ियादत करता है। औकाब परिंदों का बादशाह कहलाता है क्योंकि औकाब जो है ये बड़ा ही शिकारी परिंदा है। इसके पर का फैलाव जो है वो तकरीबन 4 फीट का होता है और ये बहुत ताकतवर परिंदा है। और बाइबल मुकद्दस जो है बारहा औकाब का जिक्र करती है। बाइबल मुकद्दस का अगर हम मुतालिया करें तो बाइबल मुकद्दस पे मुख्तलिफ मकामात पर औकाब का जिक्र मिलता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें इस्तिस्ना 28वां बाब पर इसकी 47 और 48वीं आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, और चूंकि तो बावजूद सब चीजों की फरावानी के फराहत और खुश दिली से खुदावत अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसलिए भूखा प्यासा और नंगा होकर तू अपने मुताज होकर तू अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदावन तेरे पर खिलाफ बेचेगा। खुदावन दूर से जमीन के किनारे से एक कौन तुझ पर चढ़ा लाएगा जैसे अकाब टूट कर आता है।
यहाँ पर खुदा मूसा के वसीलों से कहता है कि बावजूद सारी चीजों की फरावानी के, जो कुछ मैंने तुझे दिया है, इसके बावजूद अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा, अगर तू मेरे हजूर आकर मुझे धन्यवाद नहीं करेगा, तो फिर सुन ले कि तू भूखा प्यासा नंगा और सब चीजों का मुताज होकर अपने दुश्मनों की खिदमत करेगा और तेरे दुश्मन तुझ पर औकाब की तरह टूट कर आएंगी। यहां पर खुदा ने औकाब की सिर्फ बयान की। उम्मत इस्राइल जब मुल्क मिस्र की गुलामी का बोझ उठा रहे थे, तो इन पर बड़ा जुल्म और सितम ढाया जा रहा था। इनकी जिंदगियां जो है ये मुशक्कतों और दुखों से गुजर रही थी। भूख और प्यास की हालत में इनसे काम लिया जाता था, इनको सताया जाता था, इनको दुख दिया जाता था, इनको असियत दी जाती थी और भूख और प्यास की हालत में इनसे काम करवाया जाता था। और तब ही खुदा ने मरते खुदा मूसा को आवाज दी और तब ही खुदा ने मूसा को उसका नाम लेकर बुलाया। और खुदा ने जब मूसा को बुलाया तो मूसा से खुदा ने कलाम किया और खुदा ने मूसा से कहा कि तू फराउन के पास जा और मेरे लोगों के लिए उससे कह के मेरे लोगों को जाने दे। और जैसे ही मूसा खुदा का ये पैगाम लेकर फराउन के पास जाता है और फराउन को जाकर कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा है जिसने मुझे बुलाया है और उसका ये पैगाम है कि उसके लोगों को जाने दे। और बाइबल बयान करती है कि फराउन ने इनकार किया और खुदा ने जब इसके इनकार को सुना तो खुदा ने अपनी काम की खातिर बड़े बड़े मजले किए, बड़े बड़े काम किए। खुदा ने मिस्रियों को मारा और अपनी कुदरत और जोरे बाजू से उम्मत इस्राइल को मिस्र की गुलामी से रहाई बख्शी। और खरोज 19वें बाब पे लिखा है कि अभी इस्राएली जो है वो मिस्र से निकले ही थे कि 3 महीने के बाद खुदावन ने मूसा को फिर पहाड़ पर बुलाया। और खुदावन ने जब मूसा को पहाड़ पर बुलाया तो खुदा ने मूसा से कलाम किया और खुदा मूसा से कहता है, और खुदावन ने से पहाड़ पर पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इस्राएल को सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको होया अकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे महत पर चलो तो सब कौमों से खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन जो है वो मेरी है। मैं तुम्हें उस मुल्क में से, उस गुलामी में से ऐसे निकाल लाया गोया जैसे अकाब के परों पर तुम बैठे हो। खुदा ने अपने आप को अकाब के साथ तशबीह दी है। और बाइबल मुकद्दस पे से अभी हम तिलावत सुनी, दाऊद बादशाह फरमाता है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है और तू अकाब की मानत असरिनो जवान होता है। अकाब की मानत। और ये जो आयत करीमा है ज़बूर 103 की 5वीं आयत, ये हर किसी के लिए नहीं है। तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू अकाब की मानत असर नो जवान होता है। हर किसी के लिए नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ ये जो आयत करीमा है ये ईमानदार के लिए है। ईमानदार जो खुदा पर ईमान रखता है, ये आयत उसके लिए बोली गई है। अकाब को अगर आप देखें तो अकाब की औसतन उम्र 70 साल की होती है। और जब ये 70 साल की उम्र इसकी होती है और जब 40 बरस की उम्र में आता है तो इसके पर जो है वो भारी हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता।
चोंच टेढ़ी हो जाती है, नाखून मुड़ जाते हैं, इस वजह से शिकार नहीं कर पाता। अब इस हालत में अकाब के सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो भूखा मर जाए या फिर वो 5 महीने की तकलीफ से गुजरे, और 5 महीनों की तकलीफ से गुजरने के लिए उसे दोबारा से नाखून और चोंच मिलती है। अब दो रास्ते हैं, या भूखा मर जाए या 5 माह की तकलीफ से गुजरे। पर अकाब जो है ये हार नहीं मानता, बल्कि ये 5 महीने की असियत में आता है, तकलीफ में आता है, ये ऊंचे पहाड़ पर जाता है, लहूलुहान हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद जब इसकी चोंच आ जाती है तो उसी चोंच से अपने नाखून तोड़ देता है, अपने जिस्म के पंख जो है, पर जो है ये उखेड़ देता है, बड़ी ही तकलीफ से गुजरता है। और फिर आकर 5 महीनों के अरसे के दौरान जब इसकी चोंच नहीं है, नाखून नहीं है, पर नहीं है, और तब ये अब ये जो औकाब है ये नई उड़ान बढ़ता है। और इसीलिए दाऊद कहता है तू अकाब की मानत असर नौजवान होता है। अकाब जो है अजियत से गुजरता है, तकलीफ से गुजरता है। और इसी तरह अगर हम ईमानदार को देखें तो ईमानदार भी नाकामियों से गुजरता है पर हार नहीं मानता, दुखों मुसीबतों से गुजरता है पर हार नहीं मानता, भूख और प्यास से गुजरता है पर हार नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने खुदा पर भरोसा है कि मेरा खुदा मुझे इन सारी तकलीफों के बाद असर जोर भी देगा, जवानी भी देगा। ईमानदार भी हार नहीं मानता, और खुदा अकाब की तरह हमारे जवानी को नया बना देता है, अकाब की तरह हमें जोर देता है। मुकाशफा चौथे बाब पे अगर हम देखें तो मुकाशफा चौथे बाब में हजरत यूहन्ना अरब से खुदा ने कलाम किया, और यूहन्ना अरब फरमाता है, इन बातों के बाद मैंने जो निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला है, और जो मुझसे बातें कर रहा था उसने मुझसे कहा कि जरा ऊपर तो आ जा। और मैं रूह में आ गया, और मैं जब ऊपर गया तो मैं क्या देखता हूं कि खुदा के तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, और उन 4 जानदारों के आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और जब मैंने निगाह की तो पहला जानदार मुझे बब्बर की मानिद नजर आता है, और पहले जानदार को जब मैं देखा तो वो बब्बर की माने था, और दूसरे को देखा वो बछड़े की माने था, और तीसरे का देखा तो तीसरा इंसान का सा चेहरा रखता है, और जब मैंने चौथे को देखा तो चौथा अकाब की माने था। और ये 4 जानदार मैंने खुदा के तख्त के गिरदा गिर्द देखे, और इनके अंदर बाहर आगे पीछे आंखें ही आंखें थी, और इनको 6 पर दिए गए थे, और ये बगैर आराम किए लगातार कहते हैं कदूस 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 खुदावन कादरे मुतलिक, जो था, जो है और जो जल्द आने वाला है। खुदा की हजूरी में भी हमें इन जानदारों में औकाब नजर आता है, और खुदा औकाब को खास नजरिए में रखता है। इसलिए दाऊद बड़ी बेहतरीन मिसाल देता है, तू अकाब की मारक असर जुबाक होता है। खुदा हमें अकाब की तरह बहाल करता है। खुदा चाहता है कि हमारी सोच जो है अकाब की तरह हो जाए। अकाब जब ऊंची उड़ान भरता है तो उसको देखने के लिए सर उठाना पड़ता है। अकाब की सोच छोटी नहीं होती, और खुदा भी चाहता है कि जब तुम मेरे तालिब हो तो छोटी सोच रखकर मेरी हजूरी में क्यों आते हो। मैं खुदा हूं, सारी जमीन मेरी है, सारी मखलूक मेरी है, तो भी तुम छोटा जहन और छोटे प्यार और छोटे इरादों से मेरे पास आते। खुदा हमें अकाब की मंत देखना चाहता है। आइए हम सब अपने सुर को झुकाएं।